नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपका क्या रुख होना चाहिए यहाँ से लेकर 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया होंगे बातचीत करने के लिए। राजेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी इस वक्त डे लो पर ट्रेड कर रहा है और कुछ विरोधाभास भी हैं आज के इस प्राइस बिहेवियर पे। विरोधाभास इसलिए कह रहा हूँ, समझना इस सेशन को थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज मुश्किल होगा आपको। आज सुबह की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, क्रूड एट 90 रेट सेंसिटिव्स के लिए और कुछ हद तक आईटी के लिए भी आप देखें माहौल अच्छा नहीं था। और क्योंकि अगर आप देखें सुबह सुबह जितने भी चिप स्टॉक्स, चिप इंडिसेस हैं जो C4 इंडिसेस, उनमें एक मूव था, तो एक बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी आज के सेशन की। और क्रूड मोस्ट स्पेशली आप देखें तो बैंकों के लिए, रेट सेंसिटिव्स के लिए अच्छा नहीं था। बट हुआ क्या कि निफ्टी बैंक फिर भी पीएसयू बैंक्स बचा के ले गए। निफ्टी बैंक स्टिल सिंक नहीं हुआ। सुबह अगर आप देखें जिस ट्रजेक्टरी में खुला मोर लेस वहीं लो लगा के अभी भी डे हाई के ट्रजेक्टरी में तो नहीं है, लेकिन वहां से अगर आप देखें ठीक ठाक अंदाज में ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी क्रैक हो गया क्योंकि निफ्टी आईटी भी थोड़ा झूला और थोड़ा क्या, अब तो अगर आप देखें निफ्टी आईटी डिसाइसिवली झूल रहा है, हालांकि कारण उसके दूसरे हैं। सुबह मैं आऊंगा, अभी मैं सिलसिलेवार तरीके से बात कर रहा हूं कि हुआ क्या क्या। हमने सुबह निफ्टी पे एक व्यू लिया था कि इस दिशा में जब से निफ्टी 23,067 से चलना शुरू हुआ और 24,600 तक गया ऑलमोस्ट, इस दिशा में दो लेवल्स बड़े क्रिटिकल है। बेस वन रखिएगा स्क्रीन पर। बेस वन क्या है? बेस वन है दैट 200 डेमा और 20 डेमा एंड मोस्ट स्पेशली द सेकंड पुट राइटर जोन। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में गया तो याद रखिएगा अ कोलैप्स टुवर्ड्स 269 एंड 309 इज पॉसिबल, और वो हुआ। हालांकि याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टेंस में जो आप वो डिप देख रहे हैं ना, उसमें का लो मालूम क्या था? 24,356 ही लो था। बाजार ने अपने आप को अगेंस्ट ऑल ऑड्स कुछ हद तक स्थिर करके रखा हुआ था, क्लोजर टू 20 डेमा। बट गया क्यों? गया ये तब जब श्रेयन शेखरन साहब के इस्तीफे की खबर आई। उस खबर ने टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स, उसने टीसीएस को, उसने टाइटन को, उसने पूरे अगर आप देखें टीसीएस के कोलैप्स ने आईटी को बिखेर के रख दिया। और इस खबर ने अगर आप देखें तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो कील ठोक दी जिसने आपके 10 और 20 डेमा को दोनों को निफ्टी पर उड़ा दी। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का हाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कंज्यूमर और टाइटन करीब 1.5% नीचे, एंड मोस्ट स्पेशली दैट 6% स्लाइड इन निफ्टी, ये टीसीएस वो निफ्टी आईटी को खल रहा है। जरा प्लीज निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। तो बाजार निफ्टी का जो ब्रेकडाउन है ना जनाब, उसको स्पॉन्सर किया है इस ग्रुप के स्टॉक्स ने और साथ ही साथ मोस्ट स्पेशली टीसीएस ने। और टीसीएस ने अगर आप देखिए एक कील ठोक दी निफ्टी आईटी पर भी। 31,020 पर कंट्रीब्यूटर्स फायर करने को बोल रहा हूं मैं, प्लीज जरा वहां रखिएगा। तो निफ्टी आईटी ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 383 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन यहां से। सो दैट्स द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम थी क्रूड, हालांकि उससे लेना देना कुछ नहीं है। अब निफ्टी बैंक स्टिल कंफर्टेबल है, बट आपका निफ्टी आईटी कोलैप्स हो गया, निफ्टी कोलैप्स हो गया। देखिए जब बाजार टूटना होता है ना, क्रैक होना होता है, तो कोई ना कोई खबर आती है, उसको स्पॉन्सर करने के लिए कोई ना कोई खबर आएगी और कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा। और आज का डेवलपमेंट ये था जनाब। अब आइए देखते हैं, अब हमें तय ये करना है कि इस प्राइस पर 280 पर हम टिक जाएं। क्या ये लॉजिकल लगता है क्या करंट सर्कमस्टेंसेस में? लेके आइए एक बार प्लीज ऑप्शन राइटर्स, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। देखिए अब हुआ क्या है, आपने टेंट तोड़ दिया, आपने नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के 2 पुट राइटर्स के जोन को तोड़ दिया, 24,500 को, 24,400 को तोड़ दिया, आपने 10 तोड़ दिया, आपने 20 तोड़ दिया, आपने 22 तोड़ दिया। यानी अब आपके पास इस स्क्रीन पर विराजमान 3 पुट राइटर्स में से किसी में भी कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि वो इसको कह रहे हैं कि नहीं जनाब आज के लिए हो गया, आज का कार्यक्रम बेस का खत्म। ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल कॉल राइटर्स के पास एक अपर हैंड है, एज है, उनके पास न्यूज फ्लो है, उनकी अगर आप देखें सोची समझे डायरेक्शन में। तो एक बात याद रखिएगा जरा प्लीज, निफ्टी का इंट्राडे लो लेके आइए। लो क्या था निफ्टी का? हम अभी भी अगर आप देखें उस लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और मेरे बेस लेवल लेके आइए। बेस लेवल क्या था? मैंने जो मेंशन किया था आपको सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, जरा लिखे आइएगा कि 356 टूटा तो हम कहां तक ड्रिफ्ट होंगे? 269। इंट्राडे लो है 271। मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर 271 250 गया, लिख कर रख लीजिए,
तर्क संगत ये है कि आप अपने शॉट को कवर कर लें अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं, ब्यूटीफुल ट्रेड ने काम किया। बट अगर 271 टूटता है, 270 टूटता है, तो ये बहुत हद तक लाजमी है, ये लाजमी है कि आप 24,200 को टेस्ट करके आए, क्योंकि आप ऑलरेडी 24,300 के घर को तोड़ चुके हैं। 24,200 क्या है, स्टिल दैट इज अ पुट राइटर्स जोन। और एक और चीज बात है कि वहां पे आपके राइजिंग 100 और 50 डे में अलाइंड है। तो अगर आप शॉर्ट कवर करना चाहते हैं, एक एप्रोप्रिएट, एक सोचा समझा अच्छा रणनीति होगी। ट्रेड ग्रिप में आगे और क्या चाहिए। बट अगर आप स्टिल उसको ओपन रखते हैं तो 200 की पॉसिबिलिटी है इफ यू ब्रेक दैट टाइम इन 269 ऑन द डाउन साइड। ये रही निफ्टी पे बात। अब आइए निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक फ्रेंकली स्पीकिंग आज पीएसयू बैंक ने चौंकाया। किसी भी दिन सामान्य सर्कमस्टेंसेस में अगर क्रूड 90 को टच कर रहा है तो आप पीएसयू बैंक से दूर रहेंगे, एंड स्पेशली जो हॉरर शो एसबीआई के अर्निंग्स के बाद हमने देखा। पर आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने एक सरप्राइज पैकेज दिया और उसने क्या होल्ड किया, उसने कल के लोगों की तरफ गया भी नहीं। मैंने आपसे सुबह एक बात कही थी, क्योंकि निफ्टी बैंक में ऐसे मूव्स देने की संभावनाएं होती हैं। मैंने आपको सुबह बात कही थी कि इफ इन एनी केस 57, जाके सुनिएगा इस कमेंट्री को, क्लियरली वर्ड बाय वर्ड मार्क था कि इन एनी केस अगर हम RS1 को बाइसेक्ट करते हैं, दैट्स 57,500 एंड 640, इन दैट केस अ मूव टुवर्ड्स 57,800 900 पॉसिबल है। उसके बाद लेवल क्या था, 57,890। हम इंट्राडे हाई पे कहाँ लगा के आए, 57,783। तो एक मूव मिला, बट सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है निफ्टी बैंक के लिए। तो आप जितना मिल गया ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, बट बाजार थोड़ा सा याद रखिएगा इस वक्त बटा हुआ है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। नॉट अ क्लियर सेंस एज ऑफ नाउ। लेवल टू लेवल चल रहा है। राजेश जी, सुबह निफ्टी को देखकर, निफ्टी बैंक को देखकर, निफ्टी पीएसयू बैंक को देखकर, निफ्टी आईटी को देखकर, और उसके बाद फाइनली अगर आप देखें टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में जो कोलैप्स है, मिस्टर चंद्रशेखर के इस्तीफे की, रेजिग्नेशन की खबर के बाद, जिसे कहते हैं ना, इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। मैं स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, आप भी बोल के चले जाएंगे, बट टेक्निकली इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है ना। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को इस वक्त? तो देखिए, टाटा सन्स के चेयरमैन का इस्तीफा जरूर इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं सक्सेशन प्लान के लिए अपनी पोजीशनिंग वापस चेंज करते हैं स्टॉक्स में, क्योंकि काफ़ी कुछ मैनेजमेंट का एक भरोसा होता है कि जब तक सर्टनिटी नहीं आएगी और जब तक मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं गेन करेगा, हमें लगता है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ा रीशफलिंग होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगा। और हमने देखा कि ये न्यूज़ के बाद टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में स्पेशली एक अनवाइंडिंग ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। रही अब निफ्टी की बात, निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया 24,270, जो कि ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिविजिट कर रहा है निफ्टी, और हमें लगता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो अनदर 100 पॉइंट का और कट यहाँ से बन सकता है। हालांकि देखें तो स्ट्रक्चर तो कल ही क्लोजिंग में वीक हो गया था, जब हमने देखा था कि निफ्टी की क्लोजिंग 24,500 के नीचे, जो कि मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन था इस अगस्त सीरीज का, उसके नीचे ही क्लोज होते हुए दिखा था। तो हमें वहीं से एक अंदेशा हो गया था कि ये बाजार अब थोड़ा और करेक्ट होगा। और आज जिस तरीके से 3-4 नेगेटिव ट्रिगर मार्केट पे एक प्रेशर माउंट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अभी 24,200 का लेवल ऑलरेडी अब हमें लगता है कि आते हुए दिख सकता है। थोड़ी हम वेट ही करेंगे, अभी यहाँ पे निफ्टी में बाय नहीं करेंगे। 24,200 के आसपास किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, तभी हम वहाँ पे ट्रेड लॉन्ग करने का सजेशन देंगे। हालांकि अब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी हम करेक्ट हो गए हैं ऊपरी लेवल से। 24,700 से हम ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का ऑलरेडी करेक्शन अब बन चुका है। तो अभी यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर पुल बैक भी अब आता है तो 24,400 मेजर सप्लाई जोन रहेगा, तो उसके आसपास मार्केट को शॉर्ट करें। अगर शॉर्ट करना है तो 24,400 के आसपास, मतलब 350 360 के आसपास आता है तो वो शॉर्ट करें स्पॉट पे, और 400 का स्टॉप लॉस रखें। डाउन साइड में 24,200 तक की जगह हमें लगता है बनते हुए दिख रही है। बैंक निफ्टी जरूर आज थोड़ा सा पुल बैक दिखाया है लोअर लेवल से, बट यहाँ पे भी हमें लगता है कि 57,800 और 58,000 जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते, यहाँ पे भी अभी रिस्क अभी भी बनी हुई है। क्योंकि हमने देखा मल्टीपल अटेम्प्ट में 58,000 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट ने जरूर सपोर्ट दिया बैंक निफ्टी को, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी वो बैंकिंग स्टॉक्स में उतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अभी भी साइडवेज या
नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रही, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 57,200 के आसपास आता है तो एक बार अटेम्प्ट करे पुल बैक ट्रेड को प्ले करने का, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होंगे 57,000 के स्पॉट लेवल पे, और पुल बैक में 57,700 800 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी। ठीक है राजेश जी, संक्षेप में आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वीरेन जी बाय साइड का, वो है मेटल स्पेस से, और उसमें हिंडाल्को में एक क्लियर ब्रेकआउट बना है, तो ये स्टॉक पे फोकस रखा जा सकता है बाय साइड में, और अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए करीब 1120 1130 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 1050 का। दूसरा स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हीरो मोटर पसंद आ रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, 6150 से 6200 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 5750 के आसपास। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक अच्छा नॉक देखने को मिला है, और हमें लगता है फोर्टिस का स्ट्रक्चर वीक हो चला है। डाउन साइड के टारगेट, शॉर्ट करने के टारगेट हमें लगता है 865 860 की तरफ आ सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस होगा 905 का। ओके चलिए 3 ट्रेड्स भी हो गए राजेश जी के। आपको राजेश जी के 3 ट्रेड्स और उनके निफ्टी बैंक पर व्यू भी मालूम चल गए। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक आईपीओ पर चर्चा करेंगे। और कल हमने एक डेयरी कंपनी के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे एक और खास कंपनी के बारे में जिसका मुख्य बिजनेस जो है मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा। अभी शिप रॉकेट, इसकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगी और कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे श्री साहिल गोयल MD and CEO शिप रॉकेट के, और तन्मय कुमार CFO शिप रॉकेट के। उनसे बातचीत करते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका शिप रॉकेट। इस कंपनी का विवरण आप पूरा स्क्रीन पे देखेंगे, नंबर्स आपके साथ आएंगे, पास आएंगे। मुख्य व्यवसाय कोर बिजनेस जो है ई-कॉमर्स सेलर्स को एक टेक्नोलॉजी, तकनीक और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस देना। आइए एक एक करके बातचीत करते हैं। आईपीओ कब खुलेगा, प्राइस बैंड सब आपके स्क्रीन पे है, फ्रेश इशू कितने कितने का है, इशू साइज कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है। लेकिन आते हैं मुख्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ साहिल गोयल MD and CEO शिप रॉकेट के, और तन्मय कुमार मौजूद हैं CFO। साहिल, पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछूंगा, मतलब मेरा पहला प्रश्न इसी पे केंद्रित होगा कि आपका टॉप लाइन ग्रोथ वाकई एक सब्सटेंशियल हाइक है अगर आप मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं इस साल के बीच में। लेकिन जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो आपके आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, क्या आप एक बॉटम लाइन, अभी आप लॉस में हैं, क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन का रोड मैप कुछ हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं क्या? श्योर वीरेंद्र जी, बेसिकली हमारी कंपनी के 2 सेगमेंट्स हैं जी। एक हमारा कोर सेगमेंट है जो हाईली प्रॉफिटेबल है, वो 2022 से इनफैक्ट पैसे बना रहा है। तो लास्ट ईयर उसका प्रॉफिट मार्जिन 12.5% के आसपास था और वो ग्रो करता जा रहा है। और हमने, क्योंकि जो हमारे स्मॉल बिजनेस हैं इंडिया के, MSME इंडिया के, उनकी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व करना चाहते हैं, एक इमर्जिंग सेट ऑफ बिजनेसेस बनाएं जिसके अंदर हम मार्केटिंग, पेमेंट, एक्सपोर्ट, वो वाले सर्विसेज बिल्ड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी ग्रोथ लास्ट ईयर 65% थी, उसके पिछले साल 41% थी। तो ओवरऑल कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो 50 करोड़ से ज़्यादा था लास्ट ईयर। एंड ओवर टाइम जैसे जैसे हमारा बिजनेस है, क्योंकि उसमें कोई एसेट्स नहीं है, कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बिजनेस है, जितना ग्रोथ होता है ऊपर टॉप लाइन पे, उसकी बॉटम लाइन पे ज़्यादा सेलियंस जाती है और ऑपरेटिंग लेवरेज आती है, बिकॉज हमारा सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों में ही है, पीपल में है, इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में। ओके अच्छा तन्मय, मैं आपके पास आऊँगा एक बार, लेकिन मैं एक जरा खबर यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे CNBC आवाज़ के व्यूअर्स को। जरा प्लीज़ एक बार ITTC लिखे आइएगा 738 पे हाई पर। और एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, ITTC की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का रास्ता साफ। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को मंजूरी दी। इसके 4 राज्यों को होटल ट्रांसफ़र करने की मंजूरी है। सभी होटल्स जो है वो राज्य सरकारों को ट्रांसफ़र होंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। ITTC के लिए खबर 730 पे अगर आप देखें 52 रुपये ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आई मीन हम आते हैं एक बार से शिप रॉकेट के, अगर आप देखें तो IPO की डिस्कशन के ऊपर तो बात हो गई पहले रोड मैप टू प्रॉफिटेबिलिटी। तन्मय आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप एक क्लाइंट को एक्वायर करते हैं, है ना, आपके पास एक क्लाइंट आता है आपकी बुक में, उसको उसकी एक्वायर करने की कॉस्ट क्या होती है आपके लिए, और अमूमन वो आपके साथ कितना रहता है, जो चर्निंग रेट है वो कितना है? सो वीरेंद्र, हमारा बिजनेस पूरा डिजिटल बिजनेस है। हाँ। और हमारे जो मर्चेंट्स हैं वो सारे हमारे पास डिजिटल एडवर्टाइजिंग और हमें डिजिटली ढूंढ करके आते हैं। तो जैसे आप देखेंगे लास्ट फ्यू इयर्स में क्लोज टू 97%
हमारे जो मर्चेंट्स हैं वो हमारे पास डिजिटली आए थे, मतलब गूगल पे, फेसबुक पे वैसे देख करके हमारे पास आए थे। और हमारी मार्केटिंग अगर कोर बिजनेस के ऊपर देखें तो कोर बिजनेस में एक नए मर्चेंट को ऑनबोर्ड करने के लिए हमारा खर्चा सिर्फ 2,800 रुपये के आसपास था। तो 2 साल पहले ये थोड़ा 4,000 के आसपास कुछ था, ये 2,800 हो गया। तो ये डिजिटली हम सबको अक्वायर कर रहे हैं मर्चेंट्स को, इसमें इसलिए खर्चा काफ़ी ज़्यादा नहीं है और हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो काफ़ी रीजनेबल है फॉर गेटिंग न्यू मर्चेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मर्चेंट्स जैसे जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और उनका बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है वो हमारे साथ ग्रो करते जाते हैं। उनको नई नई हमारी ऑफरिंग्स है बहुत सारी जो वो धीरे धीरे हमसे लेते जाते हैं और धंधा उनका बढ़ता है। ओवरऑल आप एक बहुत इंटरेस्टिंग मेट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ, एक नेट रेवेन्यू रिटेंशन, मतलब कि मर्चेंट्स लास्ट ईयर जितने थे उनके ही धंधा कितना बढ़ा, वो हमारा क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली 108% के आसपास होगा और ये 10 साल दर साल बढ़ता जा रहा है नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जिन मर्चेंट से धंधा हमारे लास्ट ईयर आया, अगर नए मर्चेंट अक्वायर होने का जो मैंने बताया इफ़िशिएंट तरीका है उसको अगर मैं छोड़ भी दूं तो धंधा 8% बढ़ता है। तो हमारा रिटेंशन है और बढ़ता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे रिटेंशन है भी और वो बढ़ भी रहा है। लेकिन धन में एक चीज़ और है कि आपके कुरियर पार्टनर्स भी होते हैं, है ना? आपका उनके ऊपर कितना दारोमदार होता है, उनका आपके साथ सस्टेन करना कितना ज़रूरी होता है और वो आपके रेवेन्यू का कितना अंश ले जाते हैं डिलीवरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बीच में? तो हमारे अगर डॉक्यूमेंट कुछ भी देखेंगे तो हमारे पास 42 से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हैं, हर तरीके के, बड़े छोटे, हाइपर लोकल, PTL, एक्सप्रेस। सो हम पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करते हैं। तो जहाँ तक उनको कितना पैसा वो ले जाते हैं का सवाल है, हम एक मेट्रिक है जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसमें कि न सिर्फ जो पैसा हम अपने कुरियर पार्टनर्स को दे रहे हैं बट इसके अलावा हमारे की अकाउंट मैनेजर्स की सैलरी हटा दें, हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का खर्चा हटा दें, सब कुछ हटा करके भी ये कंपनी 21% का हम मार्जिन कमा हमारे पास आता है। तो ये सब उसका 21 से जो 100 से 100 माइनस 21 जो आप लेंगे, बाकी पैसा इन सब चीज़ों पे खर्च होता है। या तो कुरियर पार्टनर्स को जा रहा है या मार्केटिंग में खर्च हो रहा है या फिर कैम वगैरह की सैलरीज में जा रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा साहिल जी, ये थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए कि IPO प्रोसीड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, कौन से अंश पर करेंगे कंपनी के? तो वीरेंद्र जी देखिए, इंडिया में 6 करोड़ से भी ज़्यादा छोटे बिजनेस हैं और क्या है, इंडिया इस स्टेज पे अब कि उन सबको डिजिटाइज होना पड़ेगा क्योंकि जो आगे आने वाला कंज्यूमर भी है और जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में भी लोग आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, वो सब चीज़ डिजिटल फर्स्ट करना चाहते हैं। उसके अंदर हमने, जैसे मैंने पहले बताया, शिपिंग से शुरू करा, लेकिन फिर इमर्जिंग बिजनेस के अंदर वहाँ हमारा एक चेकआउट सिस्टम है जहाँ पे हम सेफली पेमेंट्स करा सकते हैं, बायर को सेफली शॉपिंग करा सकते हैं। हमारा एक एड्स और मार्केटिंग का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है जिसमें हम छोटे बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं कि वो सारे चैनल्स पे अपनी एडवर्टाइजिंग कर पाए। हमारा एक ऑमनी चैनल बिजनेस भी है जहाँ पे हम क्विक कॉमर्स लेके आ रहे हैं छोटे रिटेलर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, दुकानदारों के लिए। और फाइनली हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है ताकि कोई, जैसे कि जयपुर में बैठा हुआ जेमस्टोन सेलर भी है, वो भी कहीं पूरी दुनिया में ईजिली बेच पाए। तो ये जो हमारे नए सेगमेंट्स हैं इनको मिला के हम इमर्जिंग सेगमेंट बोलते हैं। इसके अंदर हमारी जो मेन इन्वेस्टमेंट है सर, वो हमारी मार्केटिंग में है, प्रोडक्ट बिल्डिंग में है, AI में है, इंजीनियरिंग में है। बिकॉज हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है टेक्निकली और फिर डिजिटली, जैसे तन्मय ने बताया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अपने मर्चेंट्स के लिए। तो क्योंकि ये बिजनेस रैपिडली बढ़ रहा है और ये फ्यूचर की नीड है छोटे बिजनेस की, और इंडिया भी स्ट्रक्चरली धीरे धीरे डिजिटाइज हो रहा है, हम अपना इन्वेस्टमेंट और फोकस पूरा इमर्जिंग बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट बिल्डिंग के अंदर ही कर रहे हैं। और जस्ट साहिल की बात में एक चीज़ ऐड करता हूँ, तो इसके अलावा प्रोसीड्स ऑफ इशू में एक हमारा 210 करोड़ का डेट है, वो फुली हम उसको रिटायर कर देंगे। चलिए साहिल जी और तन्मय जी, बात करने में मज़ा आ रहा था। मतलब मैं, आप यकीन मानिए, कम से कम मेरे पास 3 प्रश्न और थे अभी यहाँ पर बात करता मैं, लेकिन आज थोड़ा समय का अभाव है और एक ब्रेक लेना था। जब आपकी लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, और पूरी CNBC आवाज़ टीम की तरफ से आपके इस IPO को शुभकामनाएं। एक ब्रेक के बाद, थैंक यू ब्रेक के बाद मिलते हैं और ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका मार्केट से डेलो। और वो आईटीडीसी देखिए, जब उस वक्त जब बात चल रही थी ना, मैं आपको समझा नहीं पाया बहुत हद तक। आईटीडीसी पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। खबर ये थी कि इंटरम मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। तो अब कहाँ कहाँ पर है? जम्मू, रांची, पटना और भुवनेश्वर। तो होगा क्या एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जब इन राज्य को चली जाएंगी तो अगर फेयर वैल्यूएशंस पर आप देखेंगे उनको जाते हैं तो अच्छा कैश इनको इसको मिलेगा। हमें आईटीडीसी को 729 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। शानदार मूव यहाँ पर। और ये देखिए करीब करीब 730 मेरे ख्याल से इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है इस स्टॉक के लिए। यस, अब एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड पे आते हैं। राजेश जी बताइए क्या ऑप्शन में पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, फार्मा स्पेस पे फोकस है और जाइडस लाइफ यहाँ पे फोकस में। स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला वीकली चार्ट पे, तो 1190 एट द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये मूव स्टॉक का 1220 की तरफ बढ़ सकता है, तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40-45 रुपीज की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 16 रुपए के आसपास। शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ायडस लाइफ अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको 1190 की कॉल लेनी है, लक्ष्य 40 रुपये, 16 रुपये का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।